चीन से झड़प पर पीएम मोदी का दो टूक बयान। कहा, न कोई हमारी सीमा में घुसा, न हमारी कोई पोस्ट किसी के कब्जे में। सर्वदलीय बैठक में बोले पीएम मोदी। कहा, कोई हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता, सेना देगी मुंहतोड़ जवाब। पीएम ने सभी दलों को किया आश्वस्त। कहा, सेना देश की सीमाओं की सुरक्षा में सक्षम, सरकार ने दी है पूरी छूट। अपने भाषण में पीएम ने लिया चीन का नाम। कहा, चीन ने एलएसी पर जो किया उससे पूरे देश में आक्रोश है। चीन को दो टूक बताई अपनी अपनी बात। एलएसी पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की पेट्रोलिंग में हुई आसानी। पीएम बोले, पेट्रोलिंग के कारण दुश्मन की हरकत का पता चल रहा। पीएम मोदी ने कहा, जिन क्षेत्रों पर पहले बहुत नजर नहीं रहती थी वहां भी अब हमारे जवान मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उठाए कई सवाल। पूछा, क्या एलएसी पर इंटेलिजेंस में हुई चूक? पूछा, कब हुई गलवान में चीनी घुसपैठ? सोनिया ने केंद्र सरकार से चीनी घुसपैठ की पूरी जानकारी मांगी। पूछा, एलएसी पर पुरानी स्थिति कब होगी बहाल? ऑल पार्टी बीच पे राजनाथ सिंह ने दिया जवाब। कहा, चीन के खिलाफ भारतीय इंटेलिजेंस फेल नहीं हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया सरकार का समर्थन। कहा, भारत मजबूत है, मजबूर नहीं, सरकार के पास दुश्मन की आंखें निकालकर हाथ में रखने की क्षमता। ऑल पार्टी मीटिंग में बोली ममता बनर्जी। कहा, चीन को टेलीकॉम, रेलवे और एविएशन सेक्टर में न घुसने दें। चीन में लोकतंत्र नहीं, तानाशाही। एनसीपी चीफ शरद पवार ने गलवान घाटी की ऊंचाइयों से चीनी सैनिकों को हटने को कहा। कूटनीति का सहारा लेने की सलाह दी। बैठक में समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने चीन की नीयत पर उठाए सवाल। चीनी सामानों पर 300% उत्पाद शुल्क लगाने को कहा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा, चीन के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश, बदला लेने के लिए पूरा देश एकजुट। बैठक में शहीद जवानों के लिए मौन रखा गया। गलवान घाटी में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। ऑल पार्टी मीट में न बुलाने पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। कहा, बैठक में न बुलाने से निराश हुई। संसद परिसर में आरजेडी नेताओं का प्रदर्शन। पीएम की बैठक में नहीं बुलाए जाने पर जताया रोष। सर्वदलीय बैठक में नहीं बुलाए जाने पर केजरीवाल ने कहा, आम आदमी पार्टी देश और जवानों के साथ, चीन को सिखाया जाए सबक। गलवान घाटी में झड़प पर चीन का नया झूठ। का भारत के सैनिकों ने 15 जून को एलएसी का उल्लंघन किया, चीन के सैनिकों पर हमला किया। चीन ने पूरे घटनाक्रम पर बयान जारी किया। 6 मई को भारत के एलएसी के उल्लंघन का झूठा आरोप लगाया। अपने बयान में ये बातें कही। चीन की आपत्ति के बाद बैरिकेड हटाए। भारत के साथ तनातनी के बीच चीन के विदेश मंत्रालय का एक और बयान। का भारत का कोई जवान चीन के कब्जे में नहीं। भारत के साथ झड़प के लिए चीन पर भड़के अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को बदमाश एक्टर करार दिया। पॉम्पियो ने चीन की सेना पर भारत के साथ तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया। दक्षिण चीन सागर में भी जमीन पर अवैध रूप से कर रही कब्जा। लद्दाख में भारतीय वायुसेना ने दिखाई अपनी ताकत। लड़ाकू विमान MiG-29 ने एलएसी के करीब उड़ान भरी। लद्दाख में एलएसी पर चीनूक हेलीकॉप्टर ने भरी उड़ान। एयर मार्शल भदौरिया ने लद्दाख और श्रीनगर का दौरा कर हालात का जायजा लिया। लद्दाख में 14 कॉर्प्स के जवान तैनात। सेना की 15 कॉर्प्स के जीओसी ने कहा, हालात के मुताबिक कदम उठाने के लिए काफी हैं जवान। मध्य प्रदेश में बीजेपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी जीते। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह पहुंचे राज्यसभा। जीत के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी नेताओं का आभार व्यक्त किया। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। देश में 24 घंटे में 13,586 नए कोरोना केस। मरीजों की संख्या 3,80,532 हुई। देश भर में एक दिन में कोरोना से 336 मरीजों की मौत हुई। अब तक 12,573 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड। एक दिन में 3,137 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 53,116। दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा 2,000 के पार। एक दिन में 66 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में एक दिन में 12,680 लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट में 951 लोग पॉजिटिव मिले। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबियत बिगड़ी। लंग इन्फेक्शन बढ़ने के बाद मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, आईसीयू में एडमिट। पीएम मोदी करेंगे गरीब कल्याण योजना की शुरुआत। योजना के तहत 50,000 करोड़ के लोक निर्माण का होगा काम। प्रवासी मजदूरों को पीएम मोदी की खास सौगात। 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों तक अभियान चलाया जाएगा। गांव में रोजगार बढ़ाने पर होगा जोर। वाराणसी के कई प्रोजेक्ट पर पीएम मोदी की समीक्षा बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हुए प्रधानमंत्री। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में भारी बारिश के बीच सीआरपीएफ का ऑपरेशन। नक्सली इलाके में सीआरपीएफ ने ऑपरेशन चलाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले पीएम मोदी की सलाह। घर पर परिवार के साथ योग की सलाह दी। जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा। दिल्ली में सुबह झमाझम बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। कई जगह सड़कों पर भरा पानी। बारिश के बाद दिल्ली के तापमान में 5 डिग्री तक आई गिरावट। मौसम विभाग ने दी है 22 से 23 जून तक दिल्ली में मानसून आने की भविष्यवाणी।
उत्तर प्रदेश के एटा में निर्माणाधीन ओवरब्रिज गिरा, हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। NHAI कर रही थी निर्माण का कार्य। मुंबई के पौष इलाके कांदीवली के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स के शेरा टावर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। 7वें फ्लोर पर लगी थी आग। मॉस्को में विक्ट्री डे में शामिल होंगे इंडियन आर्मी के जवान। 24 जून को रेड स्क्वायर पर करेंगे मार्च। 75वें विक्ट्री डे के मौके पर हो रहा है खास आयोजन। कोरोना के बढ़ते मामलों पर WHO ने जताई चिंता। गुरुवार को दुनिया भर में कोरोना के 1.5 लाख नए केस सामने आए। सबसे ज्यादा अमेरिका से सामने आए केस। मैक्सिको में राष्ट्रपति के कोरोना अस्पताल के दौरे के दौरान विरोध प्रदर्शन। कम आय वाले परिवारों के लिए लोगों ने और राहत और रोजगार की मांग की। मैक्सिको में एक दिन में 667 लोगों ने दम तोड़ा। 5,662 नए मामले सामने आए। ब्राजील में नहीं थम रहा कोरोना संक्रमण का मामला। 10 लाख से ज्यादा लोग हुए कोरोना से संक्रमित। अब तक 49,000 लोगों ने जान गंवाई। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के खाता धारकों को RBI से बड़ी राहत। खातों में निकासी की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक किया। चीन से जारी तनाव के बीच BCCI करेगी IPL स्पॉन्सरशिप की समीक्षा। शुक्रवार को होगी BCCI की अहम बैठक। चाइनीज कंपनियों की स्पॉन्सरशिप पर होगी चर्चा। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन चीन की कंपनी के साथ एग्रीमेंट तोड़ेगा। खिलाड़ियों को किट स्पॉन्सर करती है कंपनी। श्रीलंका में 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल के नतीजे की होगी जांच। पूर्व खेल मंत्री के फिक्सिंग के आरोप के बाद श्रीलंकाई सरकार ने आदेश दी। बॉलीवुड में वंशवाद के खिलाफ कंगना रनौत का नया वीडियो संदेश जारी। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की अपील। सिंगर सोनू निगम का बड़ा आरोप। कहा म्यूजिक इंडस्ट्री पर 2 माफिया का कब्जा। म्यूजिक इंडस्ट्री से आ सकती है खुदकुशी की खबर। अभय देओल का खुलासा। फिल्म हिट होने के बाद भी अवार्ड शो में दिखाया गया नीचा। जिंदगी न मिलेगी दोबारा फिल्म का किया जिक्र।